सो हेलो एवरीवन, क्लास 10th का ह्यूमन आई का आज का टॉपिक हमने लिया है स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। और इसी तरीके से ये सीरीज़ कंटिन्यूअस चलेगी और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ताकि आप कम टाइम देकर अच्छी प्रोडक्टिविटी गेन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। आई को समझने से पहले, पूरी आई को समझने से पहले हमें आई बॉल के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, जैसा कि नाम है कि आई बॉल का स्ट्रक्चर, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका ढांचा कैसा होगा आई बॉल के स्ट्रक्चर का, बस उसी के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि आई बॉल में कितनी लेयर होती हैं। जी हाँ, आई बॉल में भी लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जिसको हम एक्सटीरियर लेयर बोलते हैं। एक्सटीरियर लेयर, सबसे बाहर की लेयर को बोला जाता है एक्सटीरियर लेयर। एक्सटीरियर लेयर के बाद आती है बीच की लेयर, जिसको बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर, बीच की परत है ना। और फिर सबसे डीपेस्ट पार्ट, सबसे इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, इंटीरियर लेयर। नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर मतलब अंदर का, अंदर की जो परत होगी, अंदर की जो लेयर होगी, उसको बोलेंगे हम इंटीरियर लेयर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी ना। क्या बताया मैंने, फिर से बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल समझने से पहले हमें पता करना है कि आई बॉल में कितनी कितनी लेयर्स होती हैं। तो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर एक्सटीरियर लेयर, उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर इंटीरियर लेयर। ठीक। नेक्स्ट, एक्सटीरियर लेयर के भी पार्ट्स होते हैं। एक्सटीरियर लेयर के भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक्सटीरियर लेयर के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स, हाँ। कौन से? पहला स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा। और दूसरा कॉर्निया। पहला स्क्लेरा और दूसरा कॉर्निया, है ना। हमारी जो मिडल लेयर होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स, कोरोइड, CHOROID, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कोरोइड, आइरिस और क्या होता है, और एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, हाँ। तो हमारे मिडल लेयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। ठीक। अब आते हैं इंटीरियर लेयर। इंटीरियर लेयर का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है, और वो पार्ट जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, उस पार्ट को बोलते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे बोलते हैं रेटिना। तो मैं लिख देता हूँ, इंटीरियर लेयर का पार्ट होता है रेटिना। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। देख लीजिए एक बार। आई बॉल का स्ट्रक्चर 3 लेयर से कंप्राइज होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें कि सबसे बाहरी परत एक्सटीरियर लेयर, या फिर इसे आउटर मोस्ट लेयर कह सकते हैं। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। सॉरी, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। उसके बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर के होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से? कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। कोरोइड होता है, आइरिस होता है, सीलियरी बॉडी होता है। ये पहला एक्सटीरियर का पार्ट, स्क्लेरा कॉर्निया। उसके बाद मिडल लेयर में कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। ठीक है। फिर इंटीरियर लेयर का पार्ट, जो कि सिर्फ एक होता है, जिसे बोलते हैं रेटिना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए। अब ये तो बात हो गई आई बॉल के स्ट्रक्चर की, उसमें कितनी लेयर होती हैं, इस बात की। अब बढ़ते हैं कि ये चीज़ें होती कहाँ हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको
आँखों आँखों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आंखें देखने भी तो है ना कैसी होती हैं। काला चश्मा जो लगा के दिखता है, ये देखिए आपके लिए जुगाड़ कर लाए। ये देखिए हमारी आंखें, ये देखिए ये है हमारी आंखें। ये देखिए अक्षय कुमार ने, अमिताभ बच्चन ने और जितने हीरो हीरोइन है सबने चश्मा पहना, ये इनकी आंख दिख रही है। तो अब दिखाते हैं ह्यूमन आई के पार्ट्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ ऐसी होती है हमारी ह्यूमन आई ना, ऐसे ये तो होती है बाहर जैसे दिखती है ना, ये तो होती है ह्यूमन आई। ये इनकी आंखें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसी मजाक अलग, पढ़ाई अलग। अब देखते हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये देखिए अब यहाँ मैं आपको आराम से समझाऊंगा, आप टाइम लेकर समझिएगा कि हर पार्ट कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। ओके चलते हैं, ध्यान से देखिए मेरी बात आराम से। ये देखिए मैं थोड़ा सा पहले से हाईलाइट करके आपको समझाता हूँ। ये पार्ट आप, एक मिनट, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, विजिबल है ना, ये वाला पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट है एक्सटीरियर लेयर। ये पूरा पार्ट क्या है, एक्सटीरियर लेयर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट है एक्सटीरियर लेयर। अब इसी एक्सटीरियर लेयर के बारे में हमें समझना है कि एक्सटीरियर लेयर के जो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, स्क्लेरा और कॉर्निया, वो आखिर हैं कहाँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, ये है ना, इसी को बोलते हैं स्क्लेरा, इसी को बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये स्क्लेरा आगे आकर ये यहाँ तक स्क्लेरा ही है, ये देखिए यहाँ तक ये स्क्लेरा ही चल रहा है, ये देखिए। लेकिन ध्यान से देखिए, ये स्क्लेरा आगे आकर इस जगह पर, इस पार्ट पर, ये देखिए ये स्क्लेरा इस पार्ट पर आके बल्ज हो गया है। जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें उभार आ गया, थोड़ा सा उठ गया है, बल्ज हो गया है। इसी बल्जिंग पार्ट को, इसी बल्जिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, इसी बल्जिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। बात समझ में आई? देखिए फिर से, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा। मैं बना के एक बार हाईलाइट करके फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर है, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये वाली लेयर, ये, इसे बोलते हैं हम स्क्लेरा। ये पूरा स्क्लेरा है, हाँ ये ऊपर वाला भी स्क्लेरा है, ये देखिए। और उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सामने का बल्ज पार्ट, ये वाला, इसे बोलते हैं कॉर्निया, इसे बोलते हैं कॉर्निया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी तो स्क्लेरा क्या है और कॉर्निया क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। ये तो एक्सटीरियर लेयर के पार्ट हो गए, स्क्लेरा और कॉर्निया। ठीक है, बची तो अभी और भी चीज़ें हैं ना, उनके बारे में भी तो डिस्कशन होगा। ठीक, तो अब मेरी बात फिर से देखिएगा और गौर करिएगा उस बात पर मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपको अंदर की लेयर दिख रही है, ये वाली, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर अंदर की, ये जो लेयर है, पिंक लेयर नहीं, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलते हैं कोरोइड। ये जो मिडल लेयर का पहला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोइड, CHOROID। ओके, अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोरोइड आगे जाकर कुछ छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। कोरोइड आगे जाकर कुछ छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए मैं बता के आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये पार्ट। ठीक है, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट। कोरोइड आगे जाकर कुछ छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो गया। कोरोइड था क्या, कोरोइड ये था, ये लेयर जो थी, ये वाली लेयर जो थी, ये थी कोरोइड अंदर की। पर यही कोरोइड आगे जाकर यहाँ पर छोटे छोटे एक्सटेंशंस में डिवाइड हो गया।
इन्हीं एक्सटेंशंस का भी कुछ नाम है, वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले नीचे देखिए, ये क्या है, ये कोरॉइड है, ये कोरॉइड की लेयर है। और ये कोरॉइड इस जगह पर आकर, देखिए ध्यान से, ये कोरॉइड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, इस जगह पर आकर ये स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे से, देखिए, ठीक है। तो इन एक्सटेंशंस का नाम पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इन एक्सटेंशंस को आखिर बोलते क्या है। कोरॉइड जब आगे आकर स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो जाता है, तो इन्हीं एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं क्या, इन्हीं एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं क्या, बताइए। इन्हीं एक्सटेंशंस को बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी। ओके, कोरॉइड आगे आकर कुछ छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो जाता है, इन्हीं स्मॉल एक्सटेंशंस को बोलते हैं सीलियरी बॉडी। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीलियरी बॉडी के पीछे, यहाँ पर सीलियरी बॉडी के पीछे, ये देखिए जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, सीलियरी बॉडी के पीछे कुछ मसल्स पाई जाती हैं, और इन मसल्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं मसल्स को बोलते हैं सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ ड्रॉ कर। पहले हमारा मिडल लेयर में आता है कोरॉइड। कोरॉइड आगे बढ़कर फर्दर स्मॉल एक्सटेंशंस में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी के पीछे ये देखिए छोटे छोटे से मसल्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीलियरी, CILIARY, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। होप आपकी बात समझ में होगी। सी गड़बड़ में गया यार थोड़ा, 1 मिनट लिख देते हैं अच्छे से, कोई गड़बड़ी ना हो। वेट, तो मैं क्या बोल रहा था, सीलियरी बॉडी के पीछे कुछ मसल्स होती हैं, इन्हीं मसल्स को बोलते हैं क्या, सीलियरी मसल्स। इन्हीं मसल्स को क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीलियरी बॉडी क्या है, सीलियरी मसल्स क्या है, समझ में आ गई ना बात। तो ये हमारा भी मिडल लेयर ही चल रहा है। हाँ, पहले क्या पढ़ाया, पहले पढ़ाया कोरॉइड, ठीक है, मैंने कोरॉइड लिखा नहीं शायद, हाँ लिखा है, मैंने पहले पढ़ाया कोरॉइड। कोरॉइड आगे आकर छोटे छोटे एक्सटेंशंस में डिवाइड होता है, उन छोटे एक्सटेंशंस को बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी के पीछे कुछ छोटी छोटी सी मसल्स होती हैं, और उन मसल्स को क्या बोलते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके ठीक, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से देखिएगा। हाइलाइटर कहाँ गया, अब थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक, जो हम बताना चाह रहे हैं आप देख पाएंगे हल्का हल्का। ये देखिए, ये सीलियरी बॉडी, ये आकर ये देखिए एक लार्ज एक्सटेंशंस बना रहे हैं। ये सीलियरी बॉडी डिवाइड होकर फर्दर ये लार्ज एक्सटेंशन बना रहे हैं। अब इनका नाम भी तो कुछ होगा। क्या बचा था मिडिल लेयर में, कौन सा पार्ट बचा था आप बताइए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, हाँ जी आपने सही उत्तर दिया है, इन्हीं को बोलते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, आइरिस। ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को बोलते हैं आइरिस। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है आइरिस। अरे ये वाला, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइरिस। बात समझ में आ गई। अब ये हमारा जो आइरिस होता है, ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है, इन दोनों को आइरिस ही बोलते हैं। अब इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा आपको होल दिखाई पड़ रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, उत्तर दीजिए उत्तर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ये वाला, ये देखिए जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, प्यूपिल। इसे बोलते हैं प्यूपिल। बात समझ में आई, इस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। ओके, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे बाहर एक्सटीरियर लेयर 2 पार्ट्स, स्क्लेरा, कॉर्निया। उसके बाद आती है मिडल लेयर, उसके 3 पार्ट्स, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, उनके पीछे सीलियरी मसल्स और
और आइरिस, आइरिस के बीच में एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग होता है, स्मॉल होल होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यूपिल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। मैं लिख देता हूँ, मैंने इरेज कर दिया है। वेट, ये वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं प्यूपिल। बात समझ में आ गई? ठीक, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से, ठीक? ये रहा हाइलाइटर और ये रहा ग्रीन कलर। प्यूपिल के पीछे ये आपको कॉन्वेक्स शेप का कुछ दिख रहा है? ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, प्यूपिल के पीछे ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये आपको कुछ दिख रहा है? कोई, हाँ, हमारे आँख की कोई चीज़ होगी, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेंस। मैं लिख के बताता हूँ। इस पार्ट को बोलते हैं लेंस। ये लेंस है, लेंस, ठीक? और ये जो लेंस है, इसमें कौन सा सवाल बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेंस है, ये लेंस कैसा होता है? शेप इसका कैसा होता है? इस लेंस का शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है कॉन्वेक्स। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स शेप होता है इस लेंस का, ठीक? दूसरी बात, देखिए ध्यान से। इस लेंस को, ध्यान से देखिए, इस लेंस को कुछ एक्सटेंशंस पकड़े हुए हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, दूसरी भाषा में मैं बता देता हूँ, सीलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकली हुई हैं जिन्होंने कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ा है, ठीक है? ये जो यहाँ से लिगामेंट्स निकल रहे हैं सीलियरी बॉडी से, एक सेकंड में हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सीलियरी बॉडी से ये देखिए, ये कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। ये सीलियरी बॉडी से, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, सब मिक्स हो जाएगा वरना। कौन सा ले लें? ये कलर, ठीक। देखिए ध्यान से, सीलियरी बॉडी से ये कुछ एक्सटेंशन निकल रहे हैं इस जगह पर, ये वाले एक्सटेंशंस, है ना? जो कि इस लेंस को पकड़ के रख रहे हैं। इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं, बताएंगे? इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मैं लिख दे रहा हूँ, इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ध्यान से देखिएगा, इतना जूम काफ़ी है। ये जो एक्सटेंशन निकल रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ या फिर पूरा लिख देता हूँ। इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी, एक सेकंड, मार्कर नहीं चल रहा है, स्टाइलस काम नहीं कर रहा। मैं बोल दे रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। ये जो यहाँ से एक्सटेंशन निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सस्पेंसरी, स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा, लिगामेंट्स, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सेम नीचे भी होगा, सेम नीचे भी होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये भी क्या है? ये वाला पार्ट, ये भी क्या है? ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट है। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, SUSPENSORY LIGAMENTS, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ओके, ठीक। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं शायद लगभग, फिर कुछ बचा है, देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, मिडल लेयर हो गई, एक्सटीरियर लेयर हो गई। एक्सटीरियर लेयर के मैंने पार्ट्स आपको बताएं, सीलियरी बॉडी, सॉरी मिडल लेयर के मैंने पार्ट्स बताएं, सीलियरी बॉडी, आइरिस और कोरॉइड, ठीक? सीलियरी बॉडी, आइरिस और कोरॉइड, है ना? मैंने बताया कि प्यूपिल के पीछे लेंस होता है और लेंस को जोड़ने का काम कौन करते हैं सीलियरी बॉडी से? कौन करते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है? कुछ ऐसे लिगामेंट्स आईज में होते हैं जो आई लेंस को सीलियरी बॉडी से जोड़ने का काम करते हैं और उन्हीं लिगामेंट्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी चीज़ें जो आपको बता चुका हूँ, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं इस पेज पढ़ने बता रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक? ध्यान से देखिएगा। ये पेज देखिए,
मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा कोरॉइड होता है, फोकस करिएगा थोड़ा, जो हमारा कोरॉइड होता है, कोरॉइड, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो हमारा कोरॉइड होता है, कोरॉइड, ठीक है, ये कोरॉइड जो होता है हमारा, ये कोरॉइड ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, ये कोरॉइड होता है ब्लू कलर का। क्यों, वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, राइटिंग बहुत गंदी है यार हमारी, क्या कह रहे हैं। हाँ, कोरॉइड जो होता है ब्लू कलर का होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, मेरा स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा था सही से। जो हमारा कोरॉइड होता है ब्लू होता है। क्यों ब्लू होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट, MELA, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए ना, स्टाइलस थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा सही से। हाँ, जो हमारा कोरॉइड होता है, कोरॉइड ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि कोरॉइड में पाई जाती है मेलेनिन पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका कलर होता है ब्लू। बात समझ में आ गई जी? ब्लू कलर होने का, कोरॉइड ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है मेलेनिन। देखिए अब चल गया थोड़ा सही, ठीक, उसमें मेलेनिन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा हाँ, जो हमारी आई लेंस होती है ना, आई लेंस, वो क्रिस्टलीन होती है, क्रिस्टलाइन। जो हमारी आई लेंस होती है वो कैसी होती है? वो होती है क्रिस्टलाइन। बात समझ में आ गई इतने? ठीक। अब थोड़ी और जानकारी मैं अब आपके दूसरे क्लियर पेज, एकदम वाइट पेज पे चलता हूँ। ये देखिए, ये वाला डायग्राम, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में बनी हुई हैं। बस दो चीज़ें यहाँ रह गई, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक, कौन कौन सी? ये जो आई लेंस के आगे का पार्ट होता है, आगे का पार्ट, और ये वाला पीछे, ये आई लेंस के जो पीछे का पार्ट होता है, ठीक है, इनमें होता है प्रेजेंट लिक्विड। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है लिक्विड। यहाँ पर वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। बात समझ में? आई लेंस के आगे लिक्विड प्रेजेंट होता है और आई लेंस के पीछे लिक्विड प्रेजेंट होता है। आई लेंस के जो आगे लिक्विड प्रेजेंट होता है वो वाटरी होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्यों, कैसे याद रखेंगे? एक्वस मतलब क्या होता है? वाटर। तो आगे का जो लिक्विड है वो एक्वस है, वो वाटरी है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर का मीनिंग होता है लिक्विड। ओके, आई लेंस के जो पीछे लिक्विड है वो जेली लाइक होता है, और इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। मेरा वो डायग्राम कहाँ है? ये वाला। थोड़ा इसमें एक और चीज़ बच गई थी, चलिए उसे बता देते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ देखिए, इंटीरियर लेयर, सबसे अंदर की लेयर ये वाली जो होगी, है ना, जो इंटीरियर लेयर होगी, इंटीरियर लेयर मैं बना दे रहा हूँ, दिख तो जाएगा, विजिबल आपको है। हाँ, ये इसे हम समझा देते हैं। ये देखिए, ये जो इंटीरियर लेयर है, ये वाली सबसे अंदर की लेयर, ये वाली, इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं, ये देखिए लिखा है रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और हाँ, जो भी हम देखते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने बॉटल देखा, ग्लास देखा, किसी का चेहरा देखा, तो वो जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो किस पॉइंट पे फॉर्म होगी? जी हाँ, वो फॉर्म होगी किस पे? रेटिना पर। तो रेटिना ही वो पॉइंट है, रेटिना ही वो पर्दा है जिस पर कि एक इमेज फॉर्म होती है। बात समझ में आई? ठीक। अब नई बात क्या इसमें सीखनी है आपको? नई बात क्या सीखनी है? हाँ, यहाँ पीछे से कुछ नर्व्स निकलती हैं ऐसे, जो कि डायरेक्टली ब्रेन के कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन के कांटेक्ट में होती हैं, और इन्हीं नर्व्स को क्या बोलते हैं? इन्हीं नसों को क्या बोलते हैं? इन्हीं नसों को बोलते हैं ये ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी पिक्चर रेटिना में फॉर्म हुई, पर ये जो पिक्चर है फॉर्म हुई है, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में ब्रेन बताएगा। कौन बताएगा इसके बारे में? इसके बारे में बताएगा हमें ब्रेन, है ना, हमारा दिमाग, कि हाँ, कि जो चीज़ हमने देखी है वो आखिर में है क्या? वो चिड़िया है, वो कबूतर है,
वो कोई इंसान है, वो कोई बॉटल है ना, जो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो कौन देगा? ब्रेन। तो रेटिना से कुछ नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन तक जाती हैं, उन्हीं नर्व्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। इम्पल्स के फॉर्म में इमेज की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन बताता है कि ये आखिर जो चीज़ तुम देख रहे हो वो है क्या। बात समझ में आ गई होप आपको? ठीक, ये हमारी ह्यूमन आई का लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, एक आई बॉल का, है ना। आई बॉल के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दूसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें छूट रही, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक। ये जो हमारा कॉर्निया होता है ना, ये कॉर्निया, जब भी आई डोनेशन की बात आती है तो पूछा जाए कि आई डोनेशन में आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो आंसर है कॉर्निया। दूसरी बात, ये जो हमारा कॉर्निया होता है ये किस कलर का होता है? ये जो हमारा कॉर्निया होता है वो कैसा दिखता है, उसका कलर क्या होता है? तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। ऐसा होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक। कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया था एक्सटीरियर पार्ट का जो पॉइंट, स्क्लेरा जिसको आप बोलते थे, पहले स्क्लेरा फिर आगे बल्ज होकर आ गया क्या? कॉर्निया। तो जो स्क्लेरा होता था, ये स्क्लेरा, ये वाला, इसका कलर क्या होता है? तो इसका भी कलर आपको ध्यान रखना है, इसका कलर होता है वाइट। कैसा होता है? वाइट। हाँ, अंतर है, स्क्लेरा का कलर होता है वाइट और कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट। इसको डायरेक्टली आपको फैक्ट की फॉर्म में याद रखना है। स्क्लेरा का कलर होता है वाइट और जो हमारा कॉर्निया होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। आई डोनेशन के टाइम कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो आंसर इज कॉर्निया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? और कोरोइड किस कलर का होता है? कोरोइड होता है ब्लू कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब धीरे धीरे ये टॉपिक अंत की ओर आ गया है और होप कि मैं समझा पाया होऊंगा, है ना आपको। और अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट आने चाहिए, अच्छी बात है, वो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अब लेक्चर एंड करते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ये देखिए, ये वाला एक खाली डायग्राम छोड़ा है, यहाँ पर PQRST आपको बताना है। P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, T क्या है। होप आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि ये पार्ट किसको बता रहे हैं, आई बॉल के किस स्ट्रक्चर को, किस पार्ट को ये पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आएँ और आपने अपना कीमती समय पढ़ाई में लगाया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज़ से। धन्यवाद। देख लीजिए एक बार और, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा ये आँखें। तो आपका इमोजी शायद ऐसा कुछ होगा, हंस रहे होंगे अब, है ना। ठीक, ये हमारी प्यारी प्यारी आँखें होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी तो थोड़ा पार्ट पढ़ा है ना, धीरे धीरे पूरा ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। अपनी स्टडीज़ करते रहिए और ये सीरीज़ फॉलो करिए ताकि आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल पाए। बाय।